नॉर्वे शुमाली यूरोप का एक मुल्क है जिसका मरकजी इलाका जज़ीरा नुमा स्कैंडिनेविया के मगरबी और इंतहाई शुमाली हिस्से पर मुश्तमिल है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है। उसकी आबादी तकरीबन 55 लाख है। नॉर्वे दुनिया का एक खूबसूरत और दिलचस्प तरीन मुल्क है। नॉर्वे एक कुदरती मनाजिर, फलाही निज़ाम और टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए जाना जाता है। नॉर्वे के पास अरबों डॉलर्स का वेल्थ फंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा खुद मुख्तार दौलत फंड है, लेकिन वो उसे अपनी आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखे हुए है। नॉर्वे के लोग कुतुब पीने के बहुत शौकीन होते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा किताबें खरीदने वाले ममालिक में नॉर्वे शामिल है। यहाँ हर शहरी को हर साल हुकूमत की तरफ से एक मुफ्त किताब भी दी जाती है। नॉर्वे के पास तेल की दौलत है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं। नॉर्वे में तालीम और सेहत की सहूलियात मुकम्मल तौर पर मुफ्त हैं। यह हुकूमत की तरफ से फराहम की जाती है। नॉर्वे को दुनिया का सबसे खुशबाश मुल्क माना जाता है। यहाँ के लोग खूबसूरती, समाजी मसावात और अच्छी सहूलियात की वजह से बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। नॉर्वे की एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जून और जुलाई के महीनों में सूरज रात को भी मुकम्मल तौर पर गुरूब नहीं होता। दिसंबर में शुमाली नॉर्वे में कुतबी रोशनी देखने का शानदार मौका होता है। यहाँ एक कस्बा है जो हर साल 6 महीने तक अंधेरे में रहता है। ये कस्बा रेजोकुन है। जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती तो वहाँ लोगों ने बड़े आईने लगा दिए हैं जो सूरज की रोशनी को कस्बे में मुनक्किस करते हैं। नॉर्वे को दुनिया का आखिरी कोना या दुनिया की आखिरी सरहद माना जाता है। स्वालबार्ड जज़ीरा दुनिया का इंतहाई शुमाली इलाका या नॉर्वे का वो हिस्सा माना जाता है जो आर्कटिक सर्कल के अंदर वाक़ई है। यहाँ इंसानी आबादी मौजूद है, मगर यह दुनिया के किसी भी कोने और आबाद इलाके से कहीं ज़्यादा शुमाल में है। यहाँ का मौसम, वीराने और सन्नाटा अक्सर लोगों को एहसास दिलाते हैं कि ये दुनिया का आखिरी कोना है। नॉर्वे के कुछ इलाकों में 6 माह तक सूरज नहीं निकलता और 6 माह तक रात नहीं होती, जो ज़मीन पर बहुत कम जगहों पर होता है। ये एहसास भी इस जगह को दुनिया से कटा हुआ होने की वजह से मुनफरिद बनाता है। यही वजह है कि सफ़रनामों, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों में नॉर्वे की शुमाली सरहदों को द एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ इंसान, वक्त और ज़मीन सब एक ख़ास कैफियत महसूस करते हैं। नॉर्वेजियन जेलें दुनिया की सबसे आरामदेह जेलें समझी जाती हैं। यहाँ मुजरिमों को सजाएं देने के बजाय उनकी इस्लाह पर जोर दिया जाता है। हॉल्डन जेल जैसी जगहों पर कैदियों के ज़ाती कमरे, खेल कूद के मैदान और तालीम के मौके दिए जाते हैं। नॉर्वे में बर्फ से बनी हुई आरजी होटल भी होते हैं जो हर साल बनाए जाते हैं, जो मुकम्मल तौर पर बर्फ और बर्फानी ब्लॉक से बनाए जाते हैं। उनमें एक कमरे, बिस्तर, हत्ता के गिलास भी बर्फ के होते हैं। इन होटलों को आइस होटल्स कहा जाता है। ये शुमाल नॉर्वे में रूसी सरहद के करीब हैं। यहाँ मेहमानों को गर्म स्लीपिंग बैग्स और फर फराहम किए जाते हैं। ये होटल दिसंबर से मार्च या अप्रैल तक फाल रहते हैं। ये सयाहों के लिए एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करते हैं। हर साल सर्दियों में दोबारा इन्हें तामीर किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में ये पिघल जाते हैं। नॉर्वे में लोग ऊंची आवाज़ में हंसना, बात करना या शोर करना नापसंदीदा समझते हैं। ये लोग प्राइवेसी और खामोशी को पसंद करते हैं। कई देहाती इलाके ऐसे हैं जहां दुकानें तो होती हैं लेकिन दुकानदार नहीं होते। लोग चीज़ें लेते हैं और रकम रख देते हैं और एतमाद की बुनियाद पर यह निज़ाम चलता है। नॉर्वे के अवाम बहुत खुश मिजाज होते हैं।
یہ وقت کے پابند، منظم، برابری پسند، قدرت سے محبت کرنے والے، ایماندار اور بھروسے کے قابل سمجھے جاتے ہیں۔ ناروے دنیا کی سیاست میں حصہ تو لیتا ہے، لیکن اس سیاست میں وہ اپنا متوازن کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ امن اور انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سیاست میں اس کی موجودگی مؤثر اور مثبت سمجھی جاتی ہے۔ ناروے کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نوبیل انعاموں میں صرف امن کا انعام ناروے میں دیا جاتا ہے، باقی تمام انعامات سویڈن میں ہوتے ہیں۔